ऑन द जॉब ट्रेनिंग, ऑन द जॉब ट्रेनिंग, काम कराते कराते सिखाना किसी को। ऑन द जॉब ट्रेनिंग होता है ना कि चलो आप आ जाओ, 3 महीने आपकी ट्रेनिंग होगी, 6 महीने आपकी ट्रेनिंग होगी, हम सिखाएंगे आपको काम कैसे करना। हो सकता है हम सिखाएं, हमारे इन हाउस ट्रेनिंग होगी। एक होता है कि नहीं, आपको हम बैंगलोर भेजेंगे या आपको यूके भेजेंगे, आपको कहीं भेजेंगे, वहां पे आपकी 6 महीने ट्रेनिंग होगी, बट काम करते करते। ऑन द जॉब ट्रेनिंग, एजुकेशन हो गई, ऑन द जॉब ट्रेनिंग। As stated earlier, productivity of physical capital is substantially enhanced with the improvement in human capital. Productivity of physical capital मतलब machines को आप better use कर पाएंगे अगर जो लोग उनको use कर रहे हैं वो पढ़े लिखे होंगे, वो skilled होंगे। Due to this reason, many firms provide on-the-job training to their workers. Such trainings has the advantage that it can be provided fast. It can be provided fast without much cost. काम करते करते सिखा रहे हैं। It increases the skill, important है, it increases the skill and efficiency of the workers and leads to an increase in the production of goods and productivity of labor. Such training keeps the employees updated with the latest changes in their field of working. On the job training may take different forms. ये भी इंपॉर्टेंट है, कैसे कैसे हो सकती है ऑन द जॉब ट्रेनिंग। वर्कर्स में बी ट्रेन्ड इन द फर्म इटसेल्फ, इन हाउस ट्रेनिंग अंडर द सुपरविजन ऑफ अ स्किल्ड वर्कर की चलो जी ये आपका टीम मैनेजर है, ये है लीडर, ये सिखाएंगे आपको काम। और वर्कर्स में बी सेंट फॉर ऑफ कैंपस ट्रेनिंग, की ट्रेनिंग आपकी यहाँ पे जाके होगी, अलग से खड़े हो जाओ। आफ्टर ऑन द जॉब ट्रेनिंग ऑफ एम्प्लॉइज, firm insists that workers should work for a specific period of time. अब कंपनी ने आपके ऊपर खर्चा करा, आपको ट्रेन करा, फॉर एग्जांपल पायलट ट्रेनिंग होती है तो इसमें लैक्स स्पेंड होते हैं, तो कंपनी ने खर्चा करा, अब कंपनी वो रिकवर भी तो करना चाहेगी आपसे फ्लाइट उड़वा के, तो वो बॉन्ड साइन कराते हैं कि भैया इतने सालों से पहले आप छोड़ के नहीं जा सकते, जाएंगे तो आपको इतने पैसे देने पड़ेंगे। After on the job training of employees, firm insists that the workers should work for a specific period of time so that the company can recover the benefits of enhanced productivity owing to the training. It is a source of human capital formation as return of expenditure on such training in the form of enhanced labor productivity is more than the cost of it. कह रहे कंपनी ने कुछ खर्चा करा, जैसे एग्जांपल देते हैं, मनी स्पेंट ऑन ट्रेनिंग 10 lakhs, addition to revenue due to enhanced labor productivity, due to enhanced labor productivity 15 lakhs। आपको ट्रेन करने पे खर्चा हुआ 10 लाख रुपए, और ट्रेनिंग के बाद आपकी वजह से एडिशनल रेवेन्यू कितना जनरेट हुआ, 15 लाख रुपए। On the job training is a source of human capital formation as the return of expenditure on such training. This is the return of expenditure on such training in the form of enhanced labor productivity is more than the cost of it. तो ये 10 लाख क्या था, कॉस्ट, 15 लाख क्या था, रिटर्न। रिटर्न ज्यादा है तो हुई ना एडिशन टू द स्किल्स, तभी ये सोर्स है। तो ऑन द जॉब ट्रेनिंग, एक्सपेंडिचर ऑन माइग्रेशन, कुछ भी हो सकता है, मतलब वो तो कंपनी के उसके ऊपर है, पॉलिसीज पे। ये उनके लिए जिनको वो एम्प्लॉय बनाना चाहते हैं। इंटर्नशिप जरूरी नहीं है कि वो आपको एम्प्लॉय बनाना चाहते हैं, आप तो बस आए हैं 2 महीने के इंटर्नशिप के लिए चले जाएंगे, हमारा कोई कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं है ऐसा।
ऑन द जॉब ट्रेनिंग नॉर्मली उनकी होती है कि जो हम आपको एम्प्लॉय बनाना चाहते हैं तो हम आपको जान लगा के सिखाएंगे। फिर एक्सपेंडिचर, क्योंकि होता है ना इंटर्नशिप के बाद कुछ लोगों को कन्वर्ट कर देते हैं एम्प्लॉइज में, कुछ लोगों को नहीं करते, तो वो डिपेंड्स ऑन द कॉन्ट्रैक्ट। एक्सपेंडिचर ऑन माइग्रेशन, माइग्रेशन दो तरीके की होती है, एक रूरल एरियाज टू अर्बन एरियाज, गांव से आए शहरों में, दैट इज ऑल्सो माइग्रेशन। एक इंडिया से बाहर की कंट्रीज में जा रहे हैं, दैट इज ऑल्सो माइग्रेशन। तो माइग्रेशन दो तरीके की है, एक इंटरनल माइग्रेशन, एक इंटरनल माइग्रेशन मूवमेंट ऑफ पीपल फ्रॉम रूरल टू द अर्बन एरियाज, और एक एक्सटर्नल माइग्रेशन इंडिया से बाहर। माइग्रेशन, पीपल माइग्रेट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, व्हाई? in search of better jobs which can fetch them higher salaries. Unemployed people from rural areas migrate to urban areas in search of jobs. Technically qualified persons like engineers, doctors, they migrate to other countries because of higher salaries that they may get in such countries. So people migrate to foreign countries for better remuneration. People migrate from rural areas to urban areas in search of jobs. तो माइग्रेशन क्लियर है, इंटरनल और एक्सटर्नल। बट माइग्रेशन कैरीज अ कॉस्ट। माइग्रेशन की कॉस्ट होती है, कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। माइग्रेशन की कॉस्ट क्या है? आपको ट्रैवल करना है, इंडिया से बाहर जाना तो ट्रैवल कॉस्ट है, रूरल एरिया से अर्बन एरिया में आना है तो ट्रैवल कॉस्ट है। तो सबसे पहले तो कॉस्ट ऑफ मूवमेंट, फिर हायर कॉस्ट ऑफ लिविंग। गांव से यहाँ पे अगर आप आ रहे हैं तो यहाँ पे कॉस्ट ऑफ लिविंग ज्यादा होगी। इंडिया से फॉरेन कंट्रीज में जा रहे हैं तो मेजॉरिटी ऑफ द फॉरेन कंट्रीज में कॉस्ट ऑफ लिविंग हायर होगी, खर्चा बढ़ेगा। और साइकोलॉजिकल कॉस्ट, यहाँ पे आपके साथ आपकी फैमिली है, कंपनी है, दोस्त हैं, बाहर थोड़ा सा अकेलापन है। तो माइग्रेशन की अपनी कॉस्ट है। क्या है कॉस्ट? कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, हायर कॉस्ट ऑफ लिविंग एंड साइकोलॉजिकल कॉस्ट, साइकिक कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ इंक्रीज्ड स्ट्रेस और लॉस इन द क्वालिटी ऑफ लाइफ। तो ये कॉस्ट है। अब कॉस्ट को कंपेयर करते हैं हम, जैसे ऊपर करो ना, कॉस्ट को कंपेयर किया एडिशन टू द रेवेन्यू, ऐसे यहाँ पे भी कॉस्ट को कंपेयर करेंगे। ये हो गई आपकी टोटल कॉस्ट, इन तीनों को मिला के ये आ गई आपकी टोटल कॉस्ट। इसको कंपेयर करेंगे, एडिशनल रेवेन्यू कितना हुआ, करें यहाँ पे सैलरी मिल रही है 10 लाख रुपए पर एनम, वहां पे मिल रही है 50 लाख रुपए पर एनम, रह लेंगे थोड़ा अकेला, क्या हो गया, पैसे कमा के बाद में आ जाएंगे, वहां पे भी दोस्त बना लेंगे, ऐसी कोई दिक्कत थोड़ी ना है। बट ये कैलकुलेशन है आपकी कि ट्रांसपोर्टेशन पे लगेंगे 15 लाख, कॉस्ट ऑफ लिविंग की वजह से आप 5 लाख एडिशनल खर्चा लगा लो, कितने हो गए 20, और ट्रांसपोर्टेशन में मतलब, और साइकोलॉजिकल कॉस्ट कैलकुलेट करना मुश्किल होता है, बट मैं कह रहा हूँ एस्टिमेटेड कि ठीक है अकेले रहने के कितने पैसे दे देंगे आप। तो पॉइंट है कि ये आपकी कैलकुलेशन है कि आपका कितना खर्चा हो रहा है। अगर उससे ज्यादा बेनिफिट हो रहा है तो भैया माइग्रेट, नहीं हो रहा तो डोंट माइग्रेट, सिंपल। Expenditure on migration is a source of human capital formation as enhanced earnings. एक्स्ट्रा कितना कमा रहे हैं, enhanced earnings in the migrated place is more than the increase in cost due to migration. अगर ऐसा है तो ही ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन हुई है, तो ही इट विल बी कंसिडर्ड एज अ सोर्स। कह रहे वरना तो नुकसान है ना, फायदा क्या हुआ? वो कह रहा है कि ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन कैसे कैसे हो सकती है, कह रहा माइग्रेशन से भी हो सकती है। बट सर इंडिया से लोग चले जाएंगे तो हमारा तो नुकसान है। तो वो इंडिया की बात नहीं कर रहे, वो बस ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन कि कैसे स्किल सेट बढ़ाया जा सकता है माइग्रेशन से। बाहर से लोग यहाँ आएंगे तो यहाँ का स्किल सेट बढ़ जाएगा, यहाँ से लोग बाहर जाएंगे तो वहां का स्किल सेट बढ़ जाएगा। तो एक्सपेंडिचर ऑन माइग्रेशन इज ऑल्सो अ सोर्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। कब? when the enhanced earnings are more than the cost of migration, total cost of migration. Last source of human capital formation, important,
Information, expenditure on information. Expenditure is incurred to acquire information relating to labor market and other markets. जॉब्स हैं कि नहीं है, तो आप जॉब सर्च इंजन पे चले जाएं, तो वहां से आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगी. एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस बना रखे हैं गवर्नमेंट ने, वहां से इंफॉर्मेशन मिल जाएगी. इट इन्वॉल्व्स द अमाउंट स्पेंट ऑन सीकिंग इंफॉर्मेशन अबाउट, आपको पढ़ाई करनी है तो कौन सा कॉलेज अच्छा है, इंडिया में कौन से हैं, बाहर कौन से हैं. तो money spent in seeking such information about educational institutions, their educational standards, and the cost of education. For example, people want to know the level of salaries associated with various types of jobs, whether the educational institutions provide the right type of employable skills, and at what cost. Information is necessary to make decisions regarding investments in human capital, as well as for the efficient utilization of the acquired human capital stock. इंफॉर्मेशन के सोर्सेज क्या है? इंटरनेट है, न्यूज़पेपर है, प्लेसमेंट एजेंसी है. तो एक्सपेंडिचर इनकर्ड टू एक्वायर सच इंफॉर्मेशन इज द इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन. लॉन्ग आंसर के लिए one of the most important question of this chapter, what are the sources of human capital formation?